मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका विषय है जो कि ग्रामर का है। अभी तक मैं आपको बताना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से कि जो 8 क्लास का सिलेबस है, एनुअल सिलेबस यानी कि वसंत में जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है उसका सिलेबस। आपने उसका होमवर्क भी अवश्य कर लिया होगा। तो भारत की खोज यानी कि सेकंड बुक आती है आपकी भारत की खोज, उसमें भी मैंने आपको 9 लेसन जो है उसका अध्ययन करा दिया है और 8 लेसन तक जो है उसकी PDF आपको भेज दी है। तो आज 9th लेसन की यानी कि भारत की खोज में जो है PDF में दे दूँगी। तो आगे यानी कि 3rd बुक जो है हमारी सिलेबस की, तो 10 लेसन उसमें कंप्लीट हो चुके हैं आपके। 10 लेसन जो थी आपकी क्रिया, उसकी PDF मैंने आपको दे दी है। और आज जो है हम जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है हिंदी आरोही हिंदी व्याकरण, कौन सी है 8 क्लास में? हिंदी आरोही व्याकरण है। इसमें जो है लेसन 11 जो है हमारा काल। तो इसमें आज हम आपको काल के बारे में बताएंगे कि काल जो है किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हमारा आज का विषय क्या था? काल। तो इसकी परिभाषा एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी कि इसकी परिभाषा जो है क्या है। काल जो है क्रिया का वह रूप होता है जिससे उसके होने या करने के समय का पता या समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम काल कहते हैं। तो ये बताई मैंने आपको काल की परिभाषा। तो इसमें जो है उदाहरण क्या होता है हमारा? अगर उदाहरण हम देते हैं, हम पत्र लिख रहे हैं, कौन से काल का? यानी कि वर्तमान काल का ये उदाहरण है। हम पत्र लिख चुके हैं, किसका है ये? भूतकाल का, कि हम पत्र को पहले लिख चुके हैं, वो काम हमारा खत्म हो गया है। और हम पत्र लिखेंगे यानी कि भविष्य काल का, तो इसे हम काल कहते हैं। यानी कि जिस काम को हम कर चुके हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं या उस काम को हम आगे करने वाले हैं, तो हमें जो है काल से किसी भी कार्य के करने के समय का जो है बोध होता है या ज्ञान होता है कि वो कार्य हमारा कब हो रहा है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। फिर हमारे सामने आते हैं, ठीक है आपने ये अध्ययन छोटी क्लासेज में कर रखा, लेकिन हमारा कर्तव्य है इसको पढ़ाना। फिर आते हैं इसके कि काल के कितने भेद हैं। मुख्य रूप से जो है काल के हमारे 3 भेद हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्य काल। तो वर्तमान के बारे में आप समझिए, जो अब समय हमारा प्रेजेंट जो चल रहा है, इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में भी इसके भेद होते हैं जैसे हिंदी में होते हैं। ठीक है, तो 8वीं क्लास तक कुछ इतने भेदों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती, ना इतने पूछे जाते हैं। तो 9th और 10th में इनके सभी भेदों के वर्णन किया जाता है। तो वर्तमान में यानी कि वर्तमान में कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है कि ये कार्य अब हो रहा है। वर्तमान में क्या होगी इसकी परिभाषा? किसी भी कार्य के होने का वर्तमान में पता चलता है या बोध होता है कि ये कार्य हो रहा है। अगर पहचान के लिए रहे हैं तो पहचान के लिए। तो प्रेजेंट पास्ट जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसका भी इंग्लिश में भी यही होता है, पहचान
रहा, रही, रहे, तो ठीक उसे जो है हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। बस हिंदी में हिंदी को बोल लेंगे और इंग्लिश में इंग्लिश का बोलेंगे। अगर आपको हिंदी में पता लग गया तो इंग्लिश में बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। जैसे नेहा पढ़ रही है, एक उदाहरण हो गया हमारा इसका वर्तमान काल का कि नेहा पढ़ रही है। तो ये कब पढ़ रही है, यानी कि अब, इस वर्तमान में। तो मैंने जैसे पहचान बताई इसकी, रही है, रहा है, रहे हैं, जिस सेंटेंस में जिन वाक्यों में आते हैं ये, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, पहचान के लिए। सेकंड आता है आपका, अगर फिर वर्तमान के हम भेदों के बारे में जाने कि वर्तमान के जो है बेटा 3 भेद इसमें दर्शाए गए हैं, आपकी जो सिलेबस है। 3 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, सबसे पहले इसका भेद क्या है, सामान्य वर्तमान। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 3 जो है इसका हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे ज्यादा होते हैं ये वर्तमान के भेद, लेकिन इसमें जो है आपके 3 ही बताए गए हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सामान्य वर्तमान काल जो है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें जो है अब हम पढ़ेंगे कि सामान्य वर्तमान काल जो है हम किसे कहते हैं। सामान्य वर्तकाल में जो है क्रिया के साधारण रूप में, बिल्कुल साधारण रूप से जो है होने का पता चलता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया बिल्कुल साधारण रूप से होती है, यानी कि सिंपल रूप से होती है एक तरीके से। जैसे वह किताबें पढ़ता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस, जैसे बोल देते हैं सरल वाक्य। वह खाना बनाती है, वह खाना खाती है। तो इस तरीके से इसको जो है हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। एक बार फिर बताऊंगी, सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के साधारण रूप में, क्रिया जो होती है, क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य के करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया जो है वो साधारण रूप में होती है, जैसे मीना खाना खाती है, मोहन पढ़ता है, रीता गाना गाती है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल जो है साधारण रूप से, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। फिर एक है आपका दूसरा नंबर, मैंने आपको बताया जैसे अपूर्ण वर्तमान काल, कि इसमें जो है वो कार्य, कोई भी कार्य वर्तमान काल से तो शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ, समझ रहे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि कार्य के होने की जो है संभावना तो थी, लेकिन वो किसी कारण से जो है पूरा नहीं। डेफिनेशन ये तो मैं समझाने के लिए बताया। अब अगर डेफिनेशन दोगे, अपूर्ण वर्तकाल में क्रिया के वर्तमान काल में जो है किसी कार्य के निरंतर होने का जो है बोध होता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे मोहन जो है कश्मीर गया, मोहन कश्मीर गया, तो यहाँ से तो वो चल ही रहा है, जा रहा है, मोहन कश्मीर जा रहा है, तो हमारे इधर से सोनीपत से तो वो निकल गया, लेकिन वो वहाँ पहुँचा है या नहीं अभी, यानी कि हमारी तरफ से तो वो क्रिया अपूर्ण है, अभी जो है वो क्रिया पूरी नहीं हुई है।
जैसे और सेंटेंस हम कह देते हैं मोहन पढ़ता होगा, रामू पढ़ रहा होगा, तो हम जो कह रहे कि वो क्रिया कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कि पढ़ चुका है या अब भी पढ़ रहा है, यानी कि हमारी तरफ से वो अपूर्ण है, अपूर्ण काल है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। फिर आता है आपका नेक्स्ट संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध होता है, इसमें संदेह होता है किसी भी कार्य का, संदेह कि आज घर पर मेरी जो है सहेली आने वाली है, मेरी मित्र आने वाले हैं, शायद आज मेरे घर पर मेरे मित्र आएंगे, शायद, जैसे संदिग्ध संदेह होता है हमें इसमें। संदिग्ध वर्तमान काल में जो है क्रिया के वर्तमान समय में होने का जो है संदेह होता है कि ये कार्य होगा या नहीं, शायद आज मामा घर पर आए, आज मामा घर पर आए, तो ये हमें संदेह होता है, शायद आ भी सकते हैं और किसी कारण नहीं भी, शायद मैं आज दिल्ली जाऊं, शायद आज मैं दिल्ली जाऊं, तो ऐसा, शायद आज मेरे घर पर पनीर की सब्जी बने, कुछ भी ऐसा, यानी कि जिसमें हमें संदेह। जैसे आप स्कूल में कक्षा में बैठे हो, खाने में दोपहर को क्या होगा, अगर बच्चे आपस में फ्रेंड सर्कल में जो है पूछते हैं आपके घर आज क्या बनाया होगा, आज तो लोहड़ी है जैसे त्योहार है, तो बच्चे बताएंगे आज हमारे घर ये बना होगा या ये बनने वाला होगा, तो ये क्या है हमारा संदिग्ध वर्तमान। क्लियर? ऐसे अन्य पार्ट होते हैं इसके, इसमें ये 3 ही दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हम भूतकाल पे, यानी कि सेकंड जो है हमारा भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल में जो है क्रिया के बीते हुए समय का पता चलता है कि वो क्रिया जो है पहले हो चुकी है। जैसे कल मैंने क्लास 8 में भारत की खोज में लेसन 9 पढ़ाया था, तो ये हमारी क्रिया कब थी, यानी कि भूतकाल में ये क्रिया जो है कल हो चुकी है पूरी, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। अब जो है इसमें भूतकाल में और उदाहरण अन्य आप दे सकते हैं भूतकाल के, जैसे नितिन स्कूल गया था यानी कि कल गया था, वो हो चुका, हमारी तरफ से तो गया था वो स्कूल में, भूत हो गया। और भूतकाल के भेद अगर जाने जाएं तो इसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं भूतकाल के 6 भेद? सामान्य भूतकाल, सामान्य जो है ना वो तीनों में आएगा, वर्तमान में भी, भूत में भी और भविष्य में भी, ये तो याद रखना। सामान्य भूतकाल, तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल में कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट, यानी कि सेकंड नंबर का आपका जो भूतकाल का पार्ट है आसन भूतकाल। कौन सा है? आसन भूतकाल। अब आसन भूतकाल किसे कहते हैं? आसन भूतकाल से जो है कार्य के तुरंत समाप्त होने का जो है पता चलता है, बोध होता है। मान लिया कार्य जो है वो कल शुरू हुआ था, या कोई मकान का निर्माण हो रहा है कि वो आज खत्म हो जाएगा। मकान कोई बना रहा, काफ़ी दिनों से भूतकाल से जो है बेटा वो बन रहा है, और आज जो है यानी कि वो कल पूरा हो गया होगा या पूरा हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? आसन भूतकाल, कि उसमें जो है कोई कार्य काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और वो जो है समाप्त होने का उसमें पता लगता है। मेरा मकान बन गया, मैंने पढ़ लिया। जैसे अभी पढ़ रहे हो और आप किताब को बंद करते हो तो उसमें क्या कहोगे? मैंने पढ़ लिया। तो वो क्या हो गया हमारा? आसन भूतकाल। उदाहरण अपने लो जिससे कि आपको याद रहे। अधिकतर उदाहरण मैं क्लास के ही देती हूँ कि जिससे बच्चों को याद रहे। मैंने पढ़ लिया, मैंने किताब पढ़ ली,
तो क्या है ये, कौन सा भूत है, आसन भूतकाल। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। इसमें जो है कार्य के भूतकाल में पूर्ण रूप से पूरा होने का जो है, पूर्ण हो जाना यानी कि पूरा हो गया भूतकाल में पता चलता है। पूर्ण यानी कि पूरा हो जाना, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा हो जाना। तो इसमें जो है पूर्ण भूतकाल में यानी कि जैसे कल राहुल जो है की परीक्षा थी, कल राहुल की परीक्षा थी, तो ये यानी कि पूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल में ही वो काम पूरा हो चुका था। कल मैंने जो है अपनी भारत की खोज की कॉपी कंप्लीट कर ली थी, तो वो कार्य कल ही आपने पूरा कर लिया था। कुछ बच्चे हैं कि साथ साथ जो है अपना गृह कार्य या होमवर्क जो है पूरा कर लेते हैं कि मैंने अपना गृह कार्य कल ही पूरा कर लिया था। ये कौन सा भूत है, पूर्ण भूतकाल। कितने नियम बताए मैंने भूतकाल के, 6 नियम। कितने बताए, 6 नियम बताए। तो ये कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। पूछ लूँगी मैं कौन कौन से बताए, याद रखना। सामान्य, आसन और पूर्ण भूत। फिर पूर्ण भूत आया तो अपूर्ण भी आएगा। अपूर्ण के मतलब समझ रहे हो, पहले बताया मैंने वर्तमान में। अपूर्ण भूत से जो है हमें किसी कार्य के पूरे होने की संभावना नहीं दिखती है, कि वो कार्य जो है हमारा बहुत लंबे समय से चल रहा था। जैसे मकान का ही उदाहरण ले सकते हो आप, कि काफ़ी समय से जो है मकान बन रहा है, लेकिन अभी जो है उसके होने का पता चला कि वो पूरा हो गया है। यानी कि काफ़ी दिनों से चल रहा था, वो पूरा नहीं हुआ, तो उसे जो है कार्य के भूतकाल में होने का ही पता चलता है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरी बहन पढ़ रही थी, अब वहाँ से घर से हम निकल लिए तो हमारे सामने तो वो पढ़ ही रही थी ना, कि पता नहीं वो अब भी पढ़ रही है या उसने पढ़ना बंद कर दिया। कुछ बच्चे हैं पेरेंट्स के सामने पढ़ते हैं और पेरेंट्स जैसे बाहर निकल गए तो किताबें बंद। तो मेरी बहन पढ़ रही थी, मेरा मकान, जैसे मैं बाहर कहीं दूसरे शहर में चला गया, मेरा मकान बन रहा था, तो मकान बना या नहीं बना, फ़ोन नहीं है, सुविधा नहीं है कि रोज़ फ़ोन करें, तो मेरा मकान बन रहा था। तो यानी कि उसको तो ये पता है कि उसको पूरा हुआ है या नहीं। मेरी माता खाना बना रही थी, अब खाना बन चुका या नहीं बन चुका वो उसको जो है पूरा पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। यानी कि हमारे सामने वो कार्य जो है पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण पूरा हो गया, अपूर्ण नहीं हुआ। फिर वर्तमान में आपने पढ़ा था संदिग्ध भूतकाल, पढ़ा था ना, कि संदिग्ध वर्तमान पढ़ा था, तो इसमें भी है ये संदिग्ध, यानी कि संदेह पाया जाता है, कि संदेह व्यक्त किया जाता है कि यह कार्य कि मेरे घर कोई जैसे आप स्कूल में बैठे हो कि शायद मेरे घर आज मेरा मित्र आया होगा पूछने के लिए कि स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या है हमारा संदिग्ध भूतकाल, कि आज मेरे घर पर मामा जी आए होंगे और वो 1 ही घंटे के लिए आए, तो आपके मन में क्या आ गए होंगे, तो इसमें हमारा क्या है, संदेह है, चाहे वो आए हैं या नहीं है, संदेह है कि आ गए होंगे। मेरे घर पर आज गाजर पाक बन रहा होगा, गाजर का हलवा बन रहा होगा, चाहे वो बने रात को शाम को, यानी कि गाजर का हलवा बन रहा होगा। तो ये हमारा संदेह है कि कल हमारे सामने जो है उसका जिक्र हुआ था, तो शायद आज हमारे घर ये बन रहा हो। तो ये है हमारा संदिग्ध भूतकाल। एक भूतकाल है हमारा जो कि हमेशा 10th क्लास के बोर्ड में भी आता रहा, हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। तो इसको समझेंगे तो 10th क्लास तक तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा। हेतु हेतु मदभूत जो है
किसे कहते हैं? हेतु हेतु मदभूत जो है भूतकाल में क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। भूतकाल में जो है क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे माली ने पानी दिया होता तो पौधे आज हरे भरे होते। जो क्रिया होती है ना, क्रिया करने वाली होती है तो वो दूसरे पर निर्भर होती है। शायद समय पर गाय को चारा डाल दिया होता तो शाम को वे दूध अच्छा देती। तो इसे क्या कहते हैं हम? हेतु हेतु मद। उदाहरण क्लास में दिया जाए, अगर जतिन अच्छा पढ़ता तो वह पास हो जाता। कोई भी उदाहरण दे सकते। अगर रोशन अच्छा पढ़ता तो वह पास हो जाता। और उदाहरण दूं, अगर तुमने समय पर कार्य पूरा किया होता तो आपका ग्रह कार्य पूरा होता। तो ये किसका है? हेतु हेतु मदभूत। कौन सा काल है? भूतकाल। भूतकाल का हेतु हेतु मदभूत। आ गया समझ? भूलियो मत इनको, भूलना नहीं है आपने इनको। अब आते हैं हम सामान्य भविष्यत काल पे, यानी कि तीसरा काल वर्तमान भूत और भविष्य काल पे। तो मैंने क्या कहा था तुम्हें? सामान्य जो है वो सभी में मिलेगा, वर्तमान भी, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य में कौन बताएगा क्या था? सामान्य में क्या डेफिनेशन दी थी मैंने सामान्य की? क्या होता है सामान्य काल में? नहीं पता, भूल गए? कोई फायदा नहीं है बोलने का ना। हाँ जी, बताएंगे मेरे को। सामान्य में मैंने क्या? सामान्य रूप से किसी कार्य का होने का बोध होता है, पाया जाता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? सामान्य। भविष्य काल से क्रिया की आने वाले समय में होने का बोध होता है। सामान्य रूप से होने का जो है बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पिताजी कल आएंगे, सामान्य हो गया। कुछ साथ लेकर आएंगे, किसी के साथ आएंगे तो ऐसा कुछ अलग होता। सामान्य यानी कि अकेले ही आएंगे, तो उसे कहते हैं हम, यानी कि सिंपल। सामान्य बिल्कुल सरल तरीका होता है। सरल यानी कि मैं अकेला, मेरे साथ कोई नहीं, ठीक है, जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में, सरल वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता, कर्म और एक क्रिया होती है, तो उसे हम सामान्य सरल वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या है? सामान्य यानी कि पिताजी कल आएंगे। तो ये हो गया हमारा सामान्य यानी कि भविष्यत काल। तो भविष्य काल के दो भेद होते हैं, वैसे तीन होते हैं, लेकिन 10th में भी 3 नहीं दिए गए, 2 ही होते हैं। किसके? सामान्य भविष्यत काल के, यानी कि भविष्य काल के जो हैं वे 2 ही भेद होते हैं। एक सामान्य यानी कि सामान्य भविष्यत काल में जो है क्रिया के साधारण रूप से भविष्य में होना पाया जाता है। सामान्य वर्तमान में पाया जाता है सामान्य रूप से, सामान्य वर्तमान में सामान्य तरह, और भूत में सामान्य तरीके से भूतकाल में पाई जाती है, और सामान्य तरीके से जो है वो भविष्य में पाई जाती है। सामान्य को सामान्य में ही करना है, यानी कि सामान्य तरीके से भविष्य काल में क्रिया का साधारण रूप में पाया जाना ही सामान्य भविष्यत काल होता है, भविष्य काल। सेकंड है इसके संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य किसे कहते हैं? यानी कि भविष्य काल में क्रिया के आने वाले समय में जो क्रिया आने वाली है, कल करने वाले हैं,
वो आने वाले समय में जो है पूर्ण होने की संभावना होती है। कि जैसे हम आपको कल कोई पाठ पढ़ाएंगे, वो कल ही पूरा हो जाएगा, कल वो है चैप्टर हम पूरा कर देंगे, कल वो लेसन हम पूरा कर देंगे। जैसे कल आप यह गृह कार्य पूरा कर लेंगे, कल ही हम ये गृह कार्य पूरा कर लेंगे, तो वो क्या है, यानी कि संभाव्य भविष्यत काल। तो आज बताया मैंने 8th क्लास में काल के यानी कि टेंस के बारे में, और इनके जो है जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य, और इनके मैंने भेदों के बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी दी है। तो सभी बच्चे जो हैं जब इनके बारे में समझ गए तो एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।